सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मस्त भी होंगे। और आज सुबह उठते ही मैंने मौसम देखा, इतना मस्त हो रखा है हमारे यहाँ। मतलब पहाड़ों में ऐसे ही होता है, जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद एकदम देखने का मज़ा ही कुछ और है। एकदम मस्त मौसम हो रखा है हमारे यहाँ। 6 बजे का व्यू है ये। 6 बजे ये अपना ब्लॉग सुबह के 6 बजे शुरू कर रही हूँ मैं। तो व्यू दिखाती हूँ आपको आज कैसा हो। देखिए व्यू की बात करूँ तो एकदम मस्त मौसम हो रहा है। पहाड़ों से धुआं निकल रहा है और एकदम इतना मस्त लग रहा है ना, क्योंकि लोग जब जाते हैं देखने के लिए प्लेन्स के, पहाड़ों में यही चीज़ें देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और पहाड़ भी ढकने वाले हैं पूरे धुंध से, क्योंकि कल बारिश आई है, रात भर बारिश आई। और उसके बाद देखो सुबह एकदम साफ़ सुथरा क्लियर मौसम। मतलब अब क्लियर तो क्या बोलूँ, मतलब एकदम हरियाली हरियाली होगी। बहुत ज़्यादा जल्दी बारिश शुरू हो गई थी। ये है मेरे बैंगन का बूटा, क्योंकि हमारे बिल्कुल आंगन में ही है साथ में। ये देखिए 12 मास बैंगन है ये। पूरे कांटे ही कांटे हैं इसमें, देखो पूरे पत्ते पत्ते में हर जगह। और काफ़ी टेस्टी बनता है ये वाले बैंगन, मतलब बिल्कुल वैसा नहीं है, और बनता बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हरा वाला बैंगन है और पूरे 12 महीने तैयार होता है ये, इसकी सब्ज़ी। चाय बना रखी है, गैस में चाय चढ़ा रखी है। अब चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर काम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह। और आजकल मतलब तोते वगैरह आने लग गए हैं टमाटर में। अब टमाटर भी इतने नहीं रहे हैं, बहुत कम हो गया है। और बरसात में दिखाऊंगे, हम लोग बहुत मतलब परेशानी होती है। गाँव में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा, रहने को बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ ताज़ी मिलती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलता है। मतलब वही है कि हमें हर चीज़ मतलब अच्छा भी मिलता है, और स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है गांव में रहकर। एकदम से मतलब हर चीज़ मुंह पे नहीं मिलती है। पर बाज़ार में वही है, मिल सब कुछ जाती है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो सही है या नहीं है, डुप्लीकेट है। और ताज़ा भी नहीं मिल पाता। हम कैसे कैसे खा रहे हो वो तो आपको ही पता है। दोनों डॉगी भी अंदर आ चुके हैं। जैसे मैं चाय बनाने के गई वैसे ही आ गए यहाँ पे। देखो मौसम में मस्त चाय का मज़ा। तो आइए आप लोग, एकदम मस्त मौसम। आइए तो मैं बोलती हूँ, लेकिन पहाड़ों में अभी आना ना खतरनाक से खाली नहीं है, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही है और ढांग गिर रहे हैं। कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है। सड़क भी ख़राब हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों में ना। स्ट्रगल करना वही कर सकते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, उन्हें डर भी नहीं लगता है। जो प्लेन से आते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है पहाड़ों में रहना, आपको पता ही है। सुबह नाश्ता वगैरह बना के, सबसे पहले चाय वगैरह पी के, फिर मैंने नहा धो के पूजा पाठ करके, तो चाय वगैरह पी ली थी मैंने। और नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को भी स्कूल भेज दिया है। और उसके बाद पूजा पाठ करके, नहा धो के पूजा पाठ करके, नाश्ता खा के, मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने वो घास काटने जा रखी है। और मैं यहाँ रखी हूँ अपने बगीचे में। और आपको दिखाती हूँ बंदरों ने कितना नुकसान कर दिया। मतलब बंदर तो नहीं है, गोली बोलते हैं हमारे यहाँ उन्हें, लंगूर, जिनको आप सभी लोग लंगूर बोलते हैं और हम लोग गोली बोलते हैं यहाँ पर। और काले मुँह वाले बंदर होते हैं। उन्होंने इतना नुकसान कर दिया ना कि क्या बताऊँ मैं आप सभी को। बहुत दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए, कि इतने मेहनत से हम लोग मतलब कुछ चीज़ को तैयार करते हैं, फल फ्रूट सब्जी वगैरह कुछ भी, और एकदम से मतलब नुकसान हो जाता है। और कितना दुख होता है। अब देखो, अभी दिखाती हूँ आपको कितना नुकसान कर दिया। हमारा आम का बगीचा, घर के पास भी है आम के पेड़, पर यहाँ पर बगीचा है हमारा, काफ़ी सारे पेड़ है आम के। आधे पेड़ों में आम आए थे और आधे में नहीं आए थे। देखिए ये पेड़ भी पूरा लदबद था आम से, ये भी। और पूरा अभी दिखाती हूँ आपको कितना नुकसान कर दिया। देखो यहाँ देखिए, ये देखो कितना नुकसान कर दिया है गोलियों ने। काले मुँह वाले बंदर है। देखिए देखिए कितना नुकसान कर दिया है। पूरा यहाँ पर खा खा के बुरा हाल कर दिया है। ये देखो चारों तरफ बंदरों ने देखो कितना नुकसान कर दिया है। तो एक किसान क्या करे। अब घर थोड़ा दूर है हमारा, और देखिए सारे मतलब पेड़ों को नीचे आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखो आम ही आम है ना, ये किसी काम के लायक है ना, कोई चटनी ना सब्जी, कुछ भी नहीं बन सकती इसकी। और इनका जूठा तो वैसे भी नहीं खा सकते। देख रहे हो आप कितना नुकसान कर दिया इन्होंने, बुरा हाल। मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं ऊबरे में, गाय की गौशाला में, उनको बाहर बांधना है और घास डालना है। ऊपर चलती हूँ, दिखाती हूँ हमको। बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है गांव में, तो ऐसे ही होता है। स्ट्रगल भी है, अच्छा भी है, बस क्या बोल सकते हैं। एकदम जल्दी से आया नहीं जाता, इधर से पूरा नुकसान कर दिया। अभी मैं इसीलिए आ रखी थी उन गोलियों को भगाने के लिए। ये देखिए पूरे यहाँ पर नाशपाती, तुम्बा नाशपाती बोलते हैं, नाक यहाँ सारा गिरा दिया। ये देखो वहाँ मेरे हस्बैंड जी गौशाला में गायों को घास डाल रहे हैं।
तो देखिए मैंने थोड़ी सी नाशपाती भी तोड़ ली है, मतलब थोड़ी तो नहीं, वहाँ नीचे गिर रही थी पेड़ के, तो लेके आ गई उठा के। ये देखिए इस टाइम तो थोड़ा मौसम साफ सा लग रहा है, पर ऐसे ही है, ज़्यादा साफ़ नहीं। अब घर चलते हैं, अब घर में जाके खाना वाना बनाना पड़ेगा, फिर करना है काम। कुछ लगाने थे, मिर्ची वगैरह भी लगाने को लेट हो गई है, कुछ लगा रखे हैं, बस बारिश ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा। इस बार बहुत ज़्यादा जल्दी बारिश आ गई, तो उसकी वजह से हम लोग कुछ भी मतलब टाइम से लगा ही नहीं पाए। क्या करें, थोड़ा सा लगाया, फिर बारिश आ जाती है, फिर बारिश आ जाती है, बस काम ऐसे ही हो रहा है इस बार। बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है बारिश ने। ये आज के डिनर में मैंने बनाया है खिचड़ी, काफ़ी टेस्टी लगती है। दाल है, इसमें आलू है, ये देखिए, और अभी लेके आई हूँ मैं गर्मा गर्म, तो खा के देखते हैं कैसी बनी है हमारी खिचड़ी। काफ़ी टेस्टी बनी है, तो फटाफट से मैं अपना टेस्टी लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं कुछ। तो हमने दिन का मैंने लंच किया और बच्चे भी आ गए थे, देखिए बच्चों ने भी ना कर लिया है लंच दिन का। और अब जा रहे हैं हम लोग खेत में घास लेने के लिए, क्योंकि हमारा शाम के टाइम यही काम होता है, घास लकड़ी वगैरह, यही बरसात में तो यही काम होता है आजकल। तो बरसात के टाइम में यही काम होता है, लकड़ी, घास, खेत की साफ़ सफाई वगैरह। तो बरसातों में बताई रही थी आपको, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है बरसात में, बहुत ज़्यादा घास हो जाता है, मतलब गिल्ला। और अब इस टाइम तो मौसम भी एकदम क्लियर हो चुका है, तो मेरी बेटी भी जा रही है मेरे साथ और मैं भी जा रही हूँ। और चलते हैं अब खेत में, आपको मौसम दिखाती हूँ। इस टाइम मतलब सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा धुंध छा रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा बारिश का हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हो ही रही थी। तो इस टाइम बारिश बंद हो चुकी है और शाम के 6 बजे का व्यू दिखाती हूँ। ये शाम के 6 बजे का व्यू कुछ इस तरीके का हो रखा है, एकदम मस्त हो रखा है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और एकदम साफ़ सुथरा क्लियर मौसम हो गया। एकदम क्लियर भी नहीं बोल सकते, अभी बादल हैं आसमान में हल्के हल्के, लेकिन पहाड़ देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे, हरे भरे, एकदम मस्त दिख रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग खेत में, चलो जी खेत में। और डॉगी के साथ खेलता हो मेरा बेटा, ये देखो, क्योंकि इसका काम दंगा करने का ही है। आप कर रहे ये हम लोग खेत में, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने घास काट रखा था, तो फटाफट से मैं घास लगा लेती हूँ। यहाँ लगा रही हूँ अपना भारत, और मेरी बेटी वहाँ पर अपना घास लगाएगी, और बस फिर चलते हैं हम लोग घर। फिर कुछ और काम भी करना है हमें। आज मौसम देखो बहुत अच्छा हो गया, बड़ी मुश्किल से धूप लग रही है। देखिए घास का भारा भी लगा लिया हमने, ये मेरी बेटी लेके जाएगी। अभी अपने लिए कच्छी लगा रही है, क्योंकि ये कच्छी में लेके जाती है, हमारे कच्छी बोलते हैं, कंधे में ले जाना, पर मैं नहीं ले जा सकती हूँ, मैं तो सिर पे लेके जाऊँगी और मैं बांधूंगी इसे, अब सिर पे लेके जाऊँगी। और ये देखिए नाशपाती मेरा बेटा लेके आया तोड़ के, काफ़ी बड़ी नाशपाती है, ये देखिए इतने बड़ी बड़ी नाशपाती हो रही है हमारे यहाँ। और पता है बर्बाद हो रही है, क्या करें। आपको अगर कुछ पता है तो मुझे कमेंट करना, क्या बनता है इसकी, चटनी बनती है या क्या बनता है, कमेंट बॉक्स में। या फिर आपको चाहिए तो जल्दी से आ जाओ लेने के लिए, वरना फिर ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी हमें गोली बोलते हैं हमारे यहाँ, लंगूरों ने बहुत परेशान कर रखा है। ये देखिए हम घास लेके, और अब ये काम और करना है हमने। अच्छी लगाई जाती है और कंधे पे घास इस तरीके से लेके जाएगी मेरी बेटी, और मैं लेके जाऊंगी सिर पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं पहाड़ी लोग, दमदार पहाड़ी लोग। देखो ये जा रही है मेरी बेटी, मैं तो लेके नहीं जा सकती हूँ, पहाड़ों से चढ़ी हूँ। खेत से घास लेके मैंने भी ओबरे में छोड़ दिया, मैंने बकरी के ओबरे में छोड़ा, और मेरी बेटी चली गई है गाय के ओबरे में। तो ये देखिए ये डॉगी भी जा रखा था हमारे साथ में, ये देखो ड्रेबो है इसका नाम, और ये भी आ गया खेत के। हम लोग अपने खेत में, और क्या लगाने आई हूँ वो भी दिखाऊंगी आपको। और ये है हल्दी के पौधे, जिनमें हरे पत्ते आ चुके हैं अब दोबारा से, क्योंकि हल्दी वैसे भी एक साल में तैयार नहीं होती है। और देखिए मैं क्या लगाने आई हूँ, ये लगाने आई हूँ लोबिया, जो मैंने अभी सिर्फ जस्ट 2-4 दिन पहले लगाया था, और देखिए उगने लग गई, देखो बारिश आने के कारण। क्योंकि ये जो है ना बीज देखो ये निकल गए, लोबिया, हम लोग लोबिया बोलते हैं, और वैसे यहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें रांगुन बोलते हैं, और बाकी नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं आप लोग, मुझे कमेंट करना। और ये जितने भी लाइनों में लगाया था ना मैंने, ये देखिए सब तैयार हो गए, बस यहाँ तक, अब इतना आगे और लगाना बाकी है।
टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कभी बारिश आ रही थी कभी कुछ हो रहा था। बस अब मैं और मेरी बेटी हम लोग आ गए हैं खेत में, और खेत में आके लाइन भी बना दी है मेरी बेटी ने और बेटे ने, हम तीनों ने मिलकर मतलब पूरा वो किया, लाइन बनाई। और देखिए ये है लोबिया, जिसको रांगुन भी बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में। तो 2 तरीके के हैं हमारे पास, एक ये बड़े वाला है और एक ये छोटे वाला। तो इसमें इतने ही दाने लगते हैं और काफ़ी टेस्टी दाल बनती है इसकी। आप सबको कैसी लगती है इसकी दाल? तो इसको लगा रहे हैं हम लोग, ये देखिए 2-2 दाने लेकर, बस थोड़ी थोड़ी दूरी पे। थोड़ी लेट तो होगी हूँ मैं लगाने के लिए, पर ये एक ही हो जाता है बरसात में, क्योंकि बरसात में हम जैसे लगा देते हैं तो वैसी बात। पूरा लोबिया लगा के हमने ख़त्म कर दिया और मेरा बेटा धुआं कर रहा है। चलते हैं अब घर। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।